हेलो फैमिली, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल टैच विद दीपिका में। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणि पद्मे हम ओम गंग गणपतये नमः। गाइस, मैं आ गई हूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, या फिर जिस भी पर्सन के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, कोई भी हो सकता है या कोई भी हो सकती है, वो व्यक्ति वो पर्सन आपको लेकर इस समय क्या सोच रहे हैं, इस टॉपिक पर मैं आज रीडिंग लेकर आई हूँ। ये एक टाइमलेस वीडियो है, यानी जिस किसी भी वक्त आपके दरमियान से गुजरेगी, चाहे वो 5 दिन के बाद हो अपलोड करने के बाद, 5 महीनों के बाद हो, ये आपसे कोई ना कोई संदेश लेकर ज़रूर आपको गाइडेंस देगी, ठीक है। इसका मतलब होता है टाइमलेस। जेंडरलेस यानी आप मेल फीमेल सेम जेंडर सभी के लिए देख सकते हैं, एंड ये सभी राशियों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है गाइस। तो जल्दी से सिलेक्ट कर लीजिए। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ठीक है। इंट्यूटिवली पिक कीजिए। अगर डेक सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, आंखें बंद कीजिए, जो भी नंबर आपको दिखाई दे उस नंबर को आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। हेलो फैमिली, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 ये वाला डेक सिलेक्ट किया है, चलिए मैं शुरू कर रही हूँ रीडिंग कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में इस समय क्या सोच रहे हैं। गाइस, अगर चैनल पर नए हैं, मुझसे बने रहना चाहते हैं, इस फैमिली का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड हाँ, ताकि वीडियोस आप तक पहुँचे तो बेल नोटिफिकेशन यानी बेल की घंटी पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, तभी आप तक टाइमली ये वीडियोस पहुँचेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, प्रेयर्स कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं आज की हमारी रीडिंग। 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, बहुत सारे हैं बट नहीं लूंगी। टैरो कार्ड्स। पाइल नंबर 1 जो वीडियो देख रहे हैं, वो जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो व्यक्ति क्या सोच रही है या रहा है मेरे व्यूअर को लेकर। फोर ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड हाइरोफेंट। तो राशियां जो आ गई है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, पहले इतना देख लेती हूँ, फिर मैं आगे का समझाऊंगी। क्वीन ऑफ वैंड्स है बॉटम ऑफ द डेक। गाइज, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, आपके जो पर्सन है, या तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं 80% लोग, एंड अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ नहीं है तो आप किसी ऐसे पर्सन को लेकर देख रहे हैं जो या तो आपके साथ पढ़ते हो या जिनके साथ अभी मतलब यंग एज के हैं आप, शादी आपकी हुई नहीं है, शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, ऐसे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दोनों ग्रुप्स हैं। एक तो वो लोग हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा है, शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम चल रहा है, खास करके एक लेडी को लेकर प्रॉब्लम है आपके शादीशुदा जीवन में। एंड सेकंड वो लोग जो बच्चे हैं माफ़ करना, मतलब बच्चे मतलब जो शादीशुदा नहीं है, शादी करना चाहते हैं एंड किसी के प्रपोजल का या किसी के कांटेक्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस, पास्ट में क्या हुआ था, इन दोनों सिचुएशन को लेकर मैं बता देती हूँ ताकि आपको पता चले ये रीडिंग आपकी है या नहीं। फिर मैं आगे बताऊंगी कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स का, राइट। तो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि जो भी आपकी परिस्थिति हो, इसमें आप बहुत ज़्यादा एफर्ट इस समय नहीं लगाना चाह रहे हैं। बहुत टाइम हो चुका है एफर्ट लगाते लगाते, चाहे आप मैरिड है अनमैरिड है, एफर्ट आपने बहुत लगाया है। कुछ लोग हैं, मेल भी है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए फीमेल भी है, जो आपको इस पर्सन को लेकर बुरा भला कहते रहते हैं, इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। तो एक तरफ आप है
जो ऑलरेडी कन्विंस है कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन आपका दिल कहता है कि देखा जाएगा। ईश्वर के हवाले आपने सोच दिया है। आप चाहते हैं आपकी सोच ईश्वर रेगुलेट करे इस समय। चाहते हैं एक वक्त पे कि बिल्कुल भी इस पर्सन के बारे में नहीं सोचे, नहीं बात करे। तंग आ चुके हैं आप इस सिचुएशन के बारे में सोच सोच के, या इस पर्सन के बारे में सोच सोच के। अगर आप मैरिड है तो आपकी सिचुएशन में ज़रूर कोई थर्ड पार्टी रही है। अब आप देखिएगा, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है आपके पर्सन खुद, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने काम पे, एंड आपको उतना टाइम नहीं दे पाते हैं जितना इमोशनली आप चाहते थे इनके साथ। इमोशनल लेवल पर आप उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये आपको गाइड करते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, अपने फाइनेंसेस में अच्छा करते हैं, आपको भी मोटिवेट करते हैं कि अपना फाइनेंसेस अच्छा करो। लेकिन जब हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, रोमांस, पैशन या फिर कुछ ऐसी बातें की जाए जहाँ पर दिल से दिल जुड़े, तो वो अपना हाथ जोड़ लेते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं, या तो उस बारे में बात ही नहीं करते हैं। अब देखिए, अगर आप मैरिड है तो इसकी वजह है ज़रूर इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। हो सकता है कि आपके पर्सन, बुरा ना मानिएगा, बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड हो, करियर को लेकर बहुत एम्बिशियस हो, एंड इनके कुछ ड्रीम्स है करियर को लेकर, एंड आप इनको टाइम देते गए, टाइम देते गए, अब आप टोटली ना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि आपकी इन लॉज के साथ आपकी बिल्कुल नहीं बनती है। ये कभी कन्फ्रंट नहीं हुआ शायद से, क्योंकि पीठ पीछे बात हो रही है इस तस्वीर में। आपको कहीं ना कहीं कुछ बातें उनकी काफ़ी हर्ट कर गई है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जहाँ पर आपके इन लॉज आपके सन या डॉटर के साथ बहुत फ्रेंडली है, आपके हस्बैंड के साथ फ्रेंडली है, लेकिन आपके साथ बिल्कुल बातचीत नहीं करते हैं। कुछ लोगों के लिए तो आपसे मिलते भी नहीं हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। एंड पहले आप लड़ते थे, फाइट करते थे कि मुझे भी अपना प्यार, अपना हक मिलना चाहिए, लेकिन अब आपने ईश्वर के हवाले छोड़ दिया है। अगर आप अनमैरिड है तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस पर्सन से मिले होंगे, आपकी फैमिलीज एक दूसरे को जानती होंगी, तो आपको ऐसे लगता है अगर मैंने एक भी कदम आगे बढ़ाया, या इस पर्सन ने एक भी कदम अगर आगे बढ़ाया, तो बहुत बदनामी हो सकती है। इसीलिए फीलिंग्स होते हुए भी आप कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, ना ही आपके पर्सन स्टेप ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर अनकन्फेस्ड लव भी नज़र आ रहा है। आई नो ये कार्ड 4 ऑफ सोर्ड्स है, यानी ब्रेकअप को बताता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप थक से गए हो। मुझे यहाँ पर थकान की एनर्जी आ रही है, यानी किसी को आप कन्विंस नहीं करना चाहते हो, बस आपको काफ़ी बोर हो रहा है कि कितनी दिन तक यही सब चलते रहेगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। इस वजह से वो आपको इग्नोर करते हैं, आपसे कम बातचीत करते हैं, लेकिन आपसे अगर कभी हाय हेलो बात हो जाती है तो अच्छे से बात करते हैं। तो आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इस पर्सन को आपसे चाहिए क्या। हाल ही में कुछ लोगों के लिए तो टोटली नो कांटेक्ट है, यानी आपके पर्सन आपको टोटली इग्नोर कर रहे हैं, एंड शायद आपने इनको कन्फ्रंट करने की भी कोशिश की, तो या तो इन्होंने आपको, मैं ब्लॉक तो नहीं कहूँगी, या तो ये आपसे दूर भाग रहे हैं, एंड आप इतना इनको चेस कर चुके हैं, इतना इनको समझा चुके हैं कि अब आप थक गए हैं कहीं ना कहीं। अब आप अपनी फैमिली की बातें सुन रहे हैं। देखिए, आपको करना था लव मैरिज विद द हायरोफेंट कार्ड, आपको करना था लव मैरिज। सीधे भाषा में आपको चाहिए थी अपनी फैमिली, एंड अगर आप शादीशुदा है भी तो आपको चाहिए था एक सुंदर सा घर, ऐसा एक घर जहाँ पर लोग आप लोगों के पास आए, एज अ पावर कपल आपको देखा जाए, आप दोनों पार्टीज होस्ट करें, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। जैसे सीरियल में दिखाते हैं ना कि एक पावर कपल है जो काफ़ी बुद्धिमान है, काफ़ी ज्ञानी है, सुलझे हुए हैं दोनों,
एंड लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये रिस्पेक्ट आपको चाहिए थी। एंड बस वही एक चीज़ है जो आपको मैरिड लाइफ में नहीं मिली। पैसा है, पैसों की दिक्कत यहाँ उतनी नहीं है जितनी रिस्पेक्ट की दिक्कत है। दूसरा, जैसे आपने सोचा था कि एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आपके पर्सन के साथ होगा या होगी, वो यहाँ पर नहीं बन पाया। मैं देख पा रही हूँ आपको करना था लव मैरिज, एंड अगर आप मैरिड हैं तो विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मैं देख पा रही हूँ कि आपकी कुछ ड्रीम्स है, एम्बिशंस है, जहाँ आप अपने पर्सन एंड अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे थे, एक सीट पर बैठे हुए हैं। तो किसी सीट यानी गाड़ी, बाइक या ऑफिस की सीट, जब ये सीट पर बैठे हुए होते हैं वहाँ पर इनका थर्ड पार्टी के साथ बातचीत शुरू हुआ होगा, लेकिन ये एक फ्लिंग था, अट्रैक्शन था बस। सोचते तो आप ही को लेकर है, आप ही से शादीशुदा है एंड आप ही को लेकर सोचते हैं। अगर आप मैरिड नहीं हैं, आप किसी ऐसे पर्सन से शादी करना चाहते हैं जो करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो, एंड आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि चलो अच्छी बात है करियर, लेकिन और कितना दिन वेट करना पड़ेगा। पैसे का कुछ ना कुछ मैटर यहाँ पर है, पैसों के वजह से आप दोनों की शादी यहाँ पर रुकी हुई है, या किसी के करियर के वजह से, हो सकता है इनका करियर हो या आपका करियर। ऑल्सो विथ पेज ऑफ कप्स मुझे ऐसे लगता है बहुत सारे व्यूअर्स कि आपके पास अभी एक सेकंड ऑप्शन आया है, एंड ये पर्सन टोटली ऑपोजिट है आपके एग्जिस्टिंग पर्सन से। यानी आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपके पर्सन के ही साथ चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, या फिर आप मैरिड थे, सेपरेशन से गुजर रहे थे, तभी आपको एक ऐसे पर्सन मिले जो या तो आपके फ्रेंड सर्कल में ऑलरेडी थे या आपके घर के आसपास आपके पड़ोसी हो सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं इनके लिए फीलिंग्स थी, बट आपने समझा नहीं। एंड ये जो पर्सन थे ये भी आपको लाइक करते हैं, लव करते हैं। मैं कहूँगी लाइक सही शब्द नहीं है। आप दोनों ने डेट किया है, डिनर डेट्स किया है, बाहर आप गए हैं, यानी जो जो चीज़ें आपने सोची थी कि आपके मैरिड पार्टनर के साथ हो या फिर जिनसे आप कमिटमेंट मांग रहे थे उनके साथ हो, वो चीज़ें आपने इनके साथ की है, यानी आपको मिला है। यानी आप मैनिफेस्ट किसी और के लिए कर रहे थे, उसी दरमियान आपको ये पर्सन मिले हैं। हो सकता है आप अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में थे ऑलरेडी, अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर रहे थे या सोलमेट को, क्योंकि आपको करना था लव मैरिज इस किंग ऑफ पेंटिकल से, लेकिन आपने अट्रैक्ट कर लिया इस पर्सन को, एंड ये जाने अनजाने में हुआ। फिर आपको ये क्वेश्चन आने लगा, हे ईश्वर ये क्या हो रहा है, मुझे तो माइंड में बड़ा क्लियर है कि मुझे इस पर्सन के साथ रहना है, शादी कंटिन्यू करना है, तो ये पर्सन कहाँ से आ गए। एक्चुअली आपका जो फीलिंग्स था, आपका जो इंटेंशन था, वो ये था कि आपको खुशियाँ मिले, लाइफ को फन की तरह जिए, एंजॉय करें, जितने भी एज हो जाए लाइफ को बच्चे की तरह जिए, लाइट रखे, लाइट मोमेंट्स हो, हैप्पी मोमेंट्स हो। एक कप है, कप यानी इमोशनल, फन, ट्रैवल, ऐसा हो, खाना बनाए अच्छा अच्छा, खाना खाने जाए, फूड टेस्टिंग, वाइन टेस्टिंग। तो ये सारा जो कंपेनियनशिप है वो मिसिंग रहा है आपके पर्सन के साथ। वहाँ हैवी एनर्जी है, यहाँ लाइट एनर्जी है। तो चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड, अब आप एक कंफ्यूजन की स्थिति में है, क्योंकि कहीं ना कहीं खुद आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंस चुके हैं। अब आप ईश्वर से मदद मांग रहे हैं कि हे ईश्वर मुझे क्लैरिटी दीजिए कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वैंड्स, तो ये क्वीन ऑफ कप से आप क्वीन ऑफ वैंड्स बने हैं, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, अपने करियर को रीस्टार्ट किया है, लिटरली आपने आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सिंगल मदर है, तो कुछ लोग पहले बहुत इमेच्योर एंड इमोशनल थे, अब धक्के खाने के बाद लाइफ में
आप बहुत मैच्योर एंड फोकस्ड बन चुकी है अपने करियर को लेकर, बहुत प्रैक्टिकली सोचती है एंड बहुत क्लियर कट बात करती है। आपको एक पैशनेट कनेक्शन चाहिए एंड आप अपना जो सनफ्लावर है, यानी आपके अंदर जो फन है, लविंग नेचर है, वो आप किसी को ऑफर करना चाहती है। यहाँ पर भी दो लायंस है, यानी एक जो ऑलरेडी है आपकी लाइफ में एंड एक न्यू पर्सन या फिर एक दूसरे पर्सन, एंड ये बातें सारी हिडन है आपके दिल में। ठीक है, तो अगर गाइज ये सारी बातें आपसे मैच हुई हो या इससे 50% से ज़्यादा मैच हो गई हो तो ये रीडिंग आपकी है। अब आगे सुनिए क्या हो सकता है आगे इस कनेक्शन में। तो मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी कि आपके पर्सन आपको लेकर इस समय क्या सोच रहे हैं। फोर कार्ड्स दीजिए मदर यूनिवर्स। ओके, चैरियट, पेज ऑफ वैंड्स, देखिए दोबारा से नाइन ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स। मुझे बस वन मोर कार्ड चाहिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन। नाइट ऑफ कप्स, यस, एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। फाइनेंसेस डेफिनेटली इन्वॉल्व है। सबसे पहली बात तो आपके पर्सन जिनके बारे में भी आप ये पूछ कर रीडिंग देख रहे हैं वो है आपकी ट्विन फ्लेम। यहाँ पे चैरियट का कार्ड आ गया है जो इन एंड यांग एनर्जी को दिखाता है। लेकिन इस समय आपके जो पर्सन है अपने शैडो साइड पे काम कर रहे हैं विथ पेज ऑफ वैंड्स। ईगोइस्टिक है, यंग है, फन लविंग है, पैशन ज़्यादा है बहुत, एंड आपका ये विश है, ड्रीम है कि आप सामने से क्यों जाए, ये आपकी तरफ एक्शन ले। आपके जो पर्सन है बहुत सारी बातें आपसे छुपा रहे हैं एंड वो क्या छुपा रहे हैं ये देखने के लिए मैंने फिफ्थ कार्ड लिया था। तो वो आपके तरफ एक्शन ले, अपनी पूरी कप यानी इमोशंस को एक्सप्रेस करे। ये नहीं करना चाहते हैं, आपको कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं, क्लैरिटी नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए आपसे नज़रें चुराकर दूर भाग रहे हैं। ये मुझे नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी लड़ाई झगड़ा आपसे किया है जानबूझ के, ताकि ये आपको इनडिसिशन में डाले या खुद इनडिसिशन में रहे। किस चीज से? कमिटमेंट से। नाइट ऑफ कप्स, जाने अनजाने में ये कहाँ दूर भाग रहे हैं? तो नाइन ऑफ कप्स की तरफ दूर भाग रहे हैं। यानी इनको ऐसे लगता है कि इनके जो ड्रीम्स है, इनके जो एम्बिशंस है, पहले ये पूरा करेंगे। कमिटमेंट ये तब आपको देंगे जब ये 100% श्योर हो जाए कि आप ही ये पर्सन है जिनके साथ ये पूरी जिंदगी रहना चाहते हैं। घर की कोई परिस्थिति है या फैमिली या समाज के बारे में बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं, जिसके वजह से अपने प्राइड, अपने ईगो, अपने मान सम्मान की बड़ी फिक्र एंड चिंता रहती है इनको। ये आपसे भी रेजोनेट हो सकता है, शायद इसीलिए आप कॉन्फिडेंट है कि आप मैनिफेस्ट करते रहे ये खुद आएंगे। जाने अनजाने में ये पर्सन भले ही आपको क्लैरिटी ना दे, ये पर्सन आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये भाग रहा है नाइन ऑफ कप्स की तरफ। यानी आपके जो पर्सन है वो आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दूर बैठे बैठे एक्शन खुद नहीं लेना चाहते हैं, अपने ईगो में है। शायद आप दोनों के बीच कोई फाइट हुई थी जिसके वजह से ये खुद चाहते थे फाइट हो, कंफ्यूजन की स्थिति बने, क्योंकि उस समय अगर ये फाइट नहीं करते या कंफ्यूज नहीं करते आपको,
तो शायद आप दोनों आज एक साथ होते। वही चीज़ तो ये नहीं चाहते हैं, थोड़ा डिले करना चाहते हैं। इसीलिए विथ पेज ऑफ वैंड्स थोड़ी इमेच्योर एनर्जी भी है, ईगो की एनर्जी भी है, बस ये ऑब्जर्व कर रहे हैं सिचुएशन को। सक्सेस चाहते हैं आप ही के साथ, आप ही को विश कम ट्रू देखते हैं, आपको लेकर बहुत पैशन है, ना चाहते हुए भी आपसे दूर गए हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इनकी घर में इनकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, या फिर इन्हें ऐसा फील होता है कि जितने फाइनेंसेस है उतना इनफ नहीं है। इसीलिए विद चैरियट ये सबसे पहले अपना फाइनेंस, अपना घर खुद का खरीदना चाहते हैं, फिर ही आपको कोई कमिटमेंट की बातें करना चाहते हैं। दोबारा से वही एनर्जी आ रही है कि मुझे पहले करियर पे फोकस करना है, लेकिन मन ही मन में क्या चाहते हैं? चाहते हैं आप ही के साथ। देखिए 9 है यहाँ पर, एंड इस नाइट ऑफ कप्स में एक कप है, तो अगर ये कप जोड़ा जाए 9 ऑफ कप्स में तो क्या बन जाता है? 10 ऑफ कप्स, ब्राइट हैप्पी फैमिली। तो ये बेसिकली वो ब्राइट हैप्पी फैमिली ही नहीं दे पा रहे हैं आपको, उसी चीज़ से ये दूर भाग रहे हैं। लेकिन ये एक्शन खुद लेंगे, खुद आपकी तरफ एक्शन लेंगे। आपको कहा जा रहा है कि इनका अभी तक शैडो वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, इनको अपना शैडो वर्क कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है? क्योंकि है यहाँ पर कुछ ईगो, इनका बिहेवियर कुछ ऐसा है कि ये खुद के ही तरीके से काम करना चाह रहे हैं जो सही नहीं है। तो इन्हें अपने पार्टनर को दुख नहीं देना चाहिए, ये बातें इन्हें समझ आएगी, एंड इन्हें कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन भी हो रहा है। इसीलिए सबके साथ रहते हुए भी ये काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी रही है या किसी से इनकी शादी की बात अगर चल रही थी, तो वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। थर्ड पार्टी ऑलरेडी वॉक अवे कर चुकी है। ये पछतावे का भी कार्ड होता है। काफ़ी लाचार ये महसूस कर रहे हैं इस समय खुद को। इसी वजह से आपके सामने वो इमेज नहीं डालना चाहते हैं कि आप यही आपके पीछे है, यही आपको चेस कर रहे हैं, ये सब नहीं दिखाना चाह रहे। यानी ईगो 1D 2D में है अभी भी, ये 3D तक भी पहुंचे नहीं है, इसलिए इनको अपना इनर वर्क करना है पहले। चलिए मैं देखूंगी क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे ये आपको लेकर। एक्शन तो लेंगे, कंफर्म है। सी ऑल टाइड अप, ये सिचुएशन में एवरीथिंग इज ऑल टाइड अप, यानी खुद को इन्होंने बांध रखा है। मुझे ऐसे लगता है सी हैप्पी फैमिली, मैंने कहा था हैप्पी फैमिली का ही कार्ड है। चाहिए इनको हैप्पी फैमिली ही, कंफर्म है ये। आपके साथ ही 7 रंग देखते हैं रेनबो के, सुख हो दुख हो आप ही को देखते हैं, लेकिन जानबूझ के अपने सिचुएशन में फंसे हुए हैं। अगेन थर्ड चक्रा, यानी अपने अबंडेंस पे काम कर रहे हैं। डेफिनेटली इनका कोई इनर चाइल्ड इशू है गाइस। सी 6th चक्रा, रियलाइजेशन हो रहा है, तो अच्छी बात है, रियलाइजेशन होने दीजिए। मुझे लगता है जो भी सिचुएशन में ये इस समय फंसे हुए हैं, उस सिचुएशन में इनको क्लैरिटी मिलेगी विद 6th चक्रा, एंड ये खुद इस रस्सी को खोलेंगे जहाँ पर ये खुद बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। चाहे वो समाज की सूझबूझ की, या फिर इनकी खुद की आदतें हो, या इनकी सोच हो, या ये इनकी सोच हो दूसरे क्या कहेंगे, सब कुछ बंधन तोड़ के विद 7+3 नंबर 10 कंप्लीशन। तो थर्ड चक्रा मटेरियली आपको सपोर्ट करेंगे, एंड कोई हमको मटेरियली कब सपोर्ट करता है? जब हमारा उनसे कमिटमेंट हो जाए। तो आप दोनों की हैप्पी फैमिली यहाँ पर डेफिनेटली बनेगी। इस बात को कंफर्म करने के लिए मैं फिर से कुछ टैरो कार्ड्स लूँगी, माफ़ कीजिएगा टैरो कार्ड्स। हम कंफर्म है कि ये हैप्पी फैमिली चाहते हैं, मैं बस जानना चाहती हूँ कब तक हो पाएगा ये। अगेन 7 ऑफ सोर्ड्स, जैसे ही ये अपना इनर वर्क, शैडो वर्क कंप्लीट कर लेते हैं वैसे ही। एंड सोर्ड्स की एनर्जी है टेम्परेंसी। मैंने कहा था इनकी हीलिंग ज़रूरी है, उस वजह से ही सारा प्रोसेस रुका हुआ है। 7 फिर डबल है 14, इंटरेस्टिंग 15, 7 एंड 14।
ये नंबर किसी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, ईगो को ख़त्म करना है। 9 ऑफ वैंड्स, लोग क्या कहेंगे, इन चीज़ों को ख़त्म करना है। तो देख रहे हैं गाइस कितना सारा डिसेप्शन है इनके अंदर। ये सारा इनका शैडो वर्क है जो इनको कंप्लीट करना है। वन मोर कार्ड, कब तक ये हो जाएगा? कब तक इनकी अवेकनिंग हो जाएगी? यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे यूनियन तो डेस्टाइंड है, कार्ड सी पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ये देना तो चाहते हैं आपको ऑफर, लेकिन इस समय पेज की एनर्जी में है, यानी फीलिंग्स आपके लिए 100% है, बस दिखाना नहीं चाहते हैं अपने ईगो के वजह से। 5 ऑफ सोर्ड्स, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व है जिसके वजह से लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। मैंने कहा था ना नेबर हो सकते हैं, तो ये सारी बातें ये सोच रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कब तक, तो होगा तो फॉर श्योर, क्योंकि लास्ट का 10 ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन कब होगा इनकी हीलिंग पे टोटली डिपेंड करता है। कुछ लोगों के लिए 14 वीक्स हो सकता है, तो कुछ लोगों के लिए 14 मंथ्स। अभी भी ये कंफ्यूज्ड है, देखिए 2 कप को जगल कर रहे हैं। एंड ये कंफ्यूज क्यों है? तो देखिए विद 2, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोग हैं जो आपके बारे में गलत कहते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, या इनके दिमाग में ही कुछ ऐसी नर्चरिंग हो रखी है कि अपने सोच के वजह से, ईगो के वजह से ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एंड ये खुद दूर भाग रहे हैं अपने हीलिंग प्रोसेस से। इनके लाइफ में मेजर अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, एहसास हो रहा है, क्योंकि 6th चक्रा है यहाँ पर, लेकिन उन सारे चीज़ों से दूर भाग रहे हैं। पता है दिखाते तो है कि मैं शेर हूँ, लेकिन अंदर से ऐसे है। 9 ऑफ वैंड्स, खुद को रिलेशनशिप में फेलियर देखते हैं, कमिटमेंट के मामले में फेलियर देखते हैं। एंड शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, इनको ना ऐसे लगता है इन सारी चीज़ों के लिए ये बने ही नहीं है। तो इनको थोड़ा टाइम दीजिए गाइस, क्योंकि इनको टाइम लगेगा। चलिए मैं देखूंगी कि अगर ये पर्सन आपसे कुछ कह पाते तो क्या कहते। तो कुछ लोगों के लिए 14 वीक्स है एंड कुछ लोगों के लिए 14 मंथ्स है इस यूनियन के लिए। यूनियन तो 100% है। मैं कुछ चैनल मैसेजेस लूँगी कि अगर ये पर्सन आपको सच्चे दिल से इस समय कुछ खुल के कह पाते, जो ये बिल्कुल नहीं कहते, तो क्या कहते। ठीक है, सच्चे दिल से एकदम अगर खुल के आपसे कुछ बात कर पाते इस समय, तो क्या कहते। I like to live free. I like to live life in full. I am not bad at heart. It's just my way of living. तो ये कह रहे हैं इन्हें कमिटमेंट में बंधना पसंद नहीं है। मैं बुरा नहीं हूँ, बट तुम मेरे सोच को नहीं समझोगी, ये आपको कहना चाहते हैं। You don't know how much I celebrated when you said yes. तो बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपके साथ ही लॉन्ग टर्म देखते हैं। जब आपने इनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया था तो ये बहुत खुश हुए थे। इन सारी बातों को आपको कहना चाहते हैं। अगर ये आपको सच्चे दिल से कुछ कह पाते ना, तो यही कहते। I know time and distance cannot separate us from being together. Yes, इनको ना लगता है चाहे जितनी दूरी आ जाए, चाहे जितनी सिचुएशनशिप आ जाए, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तो भाई ये बहुत कॉन्फिडेंट है। एंड वो कॉन्फिडेंस इनको कौन देता है? तो आप देते हो। इनको 100% पता है कि आप इन्हें प्यार करते हो। I am in lot of pain. Please allow me time to heal. मैंने कहा था ना, इस समय ये खुद से ही दूर भाग रहे हैं। देखा, फेलियर समझते हैं खुद को, 9 ऑफ वैंड्स। एंड ये आपको टाइम मांग रहे हैं कि मुझे हील होने का टाइम दो। My silence has nothing to do with you. I know it was me. I am reflecting. गाइज इनकी मेजर अवेकनिंग चल रही है, क्योंकि मैसेजेस बड़े सुंदर आ रहे हैं। मैं कुछ और मैसेजेस लूँगी। अगर आपको सच्चे दिल से कुछ कह पाते इस समय ये पर्सन, तो क्या कहते।
क्योंकि मैसेजेस इतना क्लियरली हमको बताना चाह रहे हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। माई वर्ल्ड फील्स इनकम्प्लीट विदाउट यू। यस, ये ना खुद के इमोशन से ही दूर भाग रहे हैं। आपने वो मूवी देखी है ये जवानी है दीवानी? कुछ कुछ वैसी स्टोरी है आप दोनों की। दिस हार्ट ब्रेक वॉज पेनफुल, नॉट जस्ट यू, इट वॉज सेम हियर। तो इनको भी दर्द हो रहा है, लेकिन ये अपने दर्द से ही दूर भाग रहे हैं। बहुत कंफ्यूज्ड है ये। आई एम प्लानिंग फॉर आवर प्रपोजल, फैमिली और यू फर्स्ट। तो ये सोच रहे हैं अपने फैमिली को बताए या आपको पहले बताए, क्योंकि है कुछ फैमिली में जो इनको लगता है कि शायद एक्सेप्ट ना हो, या मैंने जैसे कहा था नेबर्स है, आप एक दूसरे को जानते हैं, या फैमिली में ऑलरेडी आप मैरिड है, कोई सिचुएशन चल रही है, तो फैमिली से पहले डील करें या आपसे। बहुत कुछ इनको डील करना है, इसीलिए ये भाग रहे हैं, पता है। I could not take a stand for us. Trust me, I am equally in pain. बहुत ज़्यादा पेन बार बार आ रहा है गाइस, तो ये डेफिनेटली तकलीफ़ में है। सिर्फ आप नहीं, ये भी तकलीफ़ में है। Our path is difficult, but I shall take the chance. Yes, guys, ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पता है क्या है? अब मुझे समझ आया। देखिए गाइस, 7 ऑफ सोर्ड्स जो रिपीट कार्ड है, इसका मतलब ये अब तक भागते आ रहे हैं, अब तक आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं। जैसे ये हील हो जाते हैं, इनकी हीलिंग, इनकी कंफ्यूजन ख़त्म हो जाती है, जैसे ही इनका 6th चक्र अवेकन होता है, वैसे ही ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। उन सारे सिचुएशन को, पीपल, प्लेसेस, पर्सन जो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, उनको चेंज करेंगे, कट आउट करेंगे। उसके बाद डर तो रहेगा कि आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जा रहा है ना। लेकिन फिर मैं देख पा रही हूँ आप दोनों की फैमिलीज बात करेगी, फैमिली आपकी बनेगी, एंड बहुत ही अबंडेंट फैमिली आप दोनों की बनेगी। एक पावर कपल बनोगे आप दोनों, एक दूसरे को कंप्लीट, संपूर्ण करोगे। ठीक है, तो गाइज यही थी आप लोगों की डिटेल रीडिंग। हाँ, एक और चीज़, अगर आपको इस समय कोई एंजल गाइडेंस मिले तो वो क्या मिलना चाहिए आपको? मैं बस एक कार्ड लूँगी आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस। अच्छा, 2-3 आ गए हैं, नहीं, मुझे बस एक प्रोमिनेंट मैसेज। सी, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपके सिचुएशन में बड़ा पावरफुल चेंज आने वाला है, ईश्वर की छड़ी लगने वाली है इस पर्सन पे, एंड आप दोनों को दोबारा मिलाने की साजिश यहाँ रच रही है यूनिवर्स। ठीक है, तो यही थी आप लोगों की ब्यूटीफुल सी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा कि क्या अच्छी लगी इसमें आपको। एंड हाँ गाइस, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। एंड हाँ, बेल का नोटिफिकेशन क्लिक करना ना भूलिएगा सब्सक्राइब बटन के बगल में। ओके, मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। आप लोग रखिए अपना बहुत अच्छा ख्याल। टिल देन टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय। हेलो ब्यूटीफुल फैमिली, तो अगर आपने पाइल नंबर 2 ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, चलिए देख लेते हैं कि क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है गाइस, क्योंकि मैं पहले ये देखूंगी कि आपका पास्ट कैसे था आप दोनों का, ताकि आप इस वीडियो से कनेक्ट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन भी देखूंगी, एंड कब तक होगा नेक्स्ट एक्शन वो भी देखूंगी। ओके, तो 2 कार्ड आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। एक और कार्ड मुझे चाहिए। तो पाइल नंबर 2, क्या थी आपकी कहानी पास्ट में? चैरियट एंड 9 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट। ओके ओके,
ओके गाइस, सो पाइल नंबर 2, राशियों की अगर बात करूँ तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वर्गो स्ट्रॉन्ग है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस। तो लगभग सभी राशियां है, फायर साइन नहीं है, लेकिन एनर्जीज अगर आपसे रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग आपकी है। तो क्या एनर्जीज की बात कर रही हूँ, यानी पास्ट। तो पास्ट कैसा था? पहला ही कार्ड आ गया है 3 ऑफ सोर्ड्स। गाइज, आप इस पर्सन से तब मिले जब आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही थी। बहुत ही ज़्यादा पेन में थे आप, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन में जी रहे थे आप। कुछ लोग तो यहाँ पर लिटरली सुसाइडल टेंडेंसीज में थे। एंड तब जाके मैं कहूँगी कि शायद इनका शादी का रिश्ता आपको आया है विथ एस ऑफ पेंटिकल्स, या आप दोनों बिल्कुल न्यू है टोटली टू ईच अदर एंड आप दोनों मिले ऑनलाइन। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स। अगर आप ऑनलाइन नहीं मिले तो डेफिनेटली यहाँ पर स्टडीज़ यानी ऑनलाइन कोई क्लास है, कोई ऑनलाइन कम्युनिटी है, वहाँ पर आप दोनों की बात हुई। चैट या मैसेजेस के थ्रू आप दोनों की बातें शुरू हुई थी एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट करते जा रहे थे कि आखिर आपके साथ पास्ट में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ क्यों। जैसे ही आपने इस पर्सन को लेकर एक्शन लिया, जैसे ही आपने इस पर्सन को लेकर बातचीत की, तो आपको लगा अरे ये तो मेरे ट्विन फ्लेम हैं, मैं इनको बहुत दिन से जानती हूँ या जानता हूँ। एंड इनसे बातचीत करने के बाद आपको लगा कि यही वो पर्सन है जिनके साथ आपको रहना है। लेकिन फिर आपके साथ कोई साइकिल यहाँ रिपीट हो गया है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। शायद यहाँ पे बात बनते बनते रह गई एंड आपको लगा अरे मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि शायद आप दोनों के बीच में कोई एज डिफरेंस है। शायद आप लड़की है इनसे एज में बड़े हैं एंड ये लड़का है एज में छोटे हैं, और आप दोनों बहुत अलग अलग कम्युनिटीज से आते हैं। तो आपको ऐसा लगता है अरे ये तो बस मेरे ड्रीम ही हो सकते हैं। तीसरा मैसेज आ रहा है कि आप ऑलरेडी मैरिड है, ये पर्सन भी ऑलरेडी मैरिड है। तो आप दोनों को पता है कि यहाँ पर दूरी बीच में होनी चाहिए, समाज के सामने ये कनेक्शन नहीं आना चाहिए। लेकिन आपको 100% पता है कि यही आपके ट्विन फ्लेम है। चैरियट कार्ड, ये पर्सन आपसे मिले बिना खुश नहीं रह पाते हैं, बड़ी बेचैनी सी होती है इनको आपसे मिले बिना। एंड ये एक न्यू पर्सन है, मतलब एक ओल्ड पर्सन के साथ, जो पुराने पर्सन थे उनके साथ आप काफ़ी हर्ट चल रहे थे, हीलिंग में थे, आप टोटली गिव अप कर रहे थे लाइफ में। तब जाके आपको ये न्यू पर्सन मिले, बातचीत शुरू हुई एंड जो भी ये पर्सन है बहुत ही रिच घर से आते हैं या काफ़ी रिच है, इनके खुद का बिजनेस हो सकता है, रियल एस्टेट बिजनेस में ये हो सकते हैं, बहुत रिच है ये। ऑनलाइन मिले एंड बातें शुरू हुई। बातें शुरू होने के बाद हमेशा से आप कंफ्यूज रहे हैं, अरे नहीं ये सही नहीं है, क्योंकि मैं भी वही कर रही हूँ जो मेरे पर्सन ने मेरे साथ किया था, यानी थर्ड पार्टी में डाला था। लेकिन फिर मन कहता है नहीं, ये मेरे ट्विन फ्लेम है, प्यार तो मैं इनसे ही करने लगी हूँ, प्यार की फीलिंग आ गई एंड यही आपको विश कम ट्रू लगने लगे। समझ गए ना गाइस? एंड अगर आप मैरिड भी नहीं हैं तो भी कुछ कुछ ऐसा है आपके साथ कि आप ऑलरेडी एक कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हो एंड तभी आपको शादी का प्रपोजल आया किसी और पर्सन के साथ एंड ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, आपको विश कम ट्रू देखते हैं एंड अब आप कंफ्यूज्ड हैं कि मैं उसी पर्सन का वेट करूं, मैनिफेस्ट करूं जो मेरे लाइफ में ऑलरेडी मुझे पेन दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरे काउंटर पार्ट है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो मैं उनका ही वेट करूं, या फिर इस न्यू पर्सन के साथ एक अच्छी खासी लाइफ शुरू कर दूं अरेंज मैरिज करके। क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही रहेगा? क्योंकि पास्ट में आपने बहुत चोट खाई है, कहीं ना कहीं आप बहुत थक से गए हो, आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। इसकी वजह ही है
कि आप वो चीज़ नहीं करना, आपको बेसिकली ये गलत लगता है कि किसी को थर्ड पार्टी में आप डालो, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसे बन रही है कि हो सकता है आपके तरफ दो दो लोग एक्शन ले। एक आपके पास्ट के पर्सन, शायद वो आपको अनब्लॉक कर दे या कहीं से आपको पता चले अच्छा ये वजह थी दूरी की। एंड सेकंड, तभी उसी समय आपके पास कोई कमिटमेंट या फिर शादी यानी कोई सीरियस ऑफर आपके पास आ जाए एंड बड़े ही तेजी से, यानी चैरियट, वो जो पर्सन है आपके लिए एक्शन ले। पहले कनेक्शन में ऐसे होता था कि आप उस पर्सन के लिए सारा एक्शन लेते थे, लेकिन ये जो नया कनेक्शन आया है ना, इसमें आपको इतना कुछ नहीं करना है। विद 9 ऑफ कप्स सामने वाले पर्सन आपके लिए आ रहे हैं, शायद आपकी फैमिली ही आपके लिए अरेंज कर रही है। मुझे यहाँ 2 घर दिख रहा है, तो हो सकता है दोनों फैमिलीज एक दूसरे को जानती हो या फिर कोई कॉमन फ्रेंड हो, ऑनलाइन नंबर्स एक्सचेंज हुए, फिर आप दोनों की बातचीत शुरू हुई, लेकिन अभी भी आप पूरे तरीके से पास्ट को भुला नहीं पाए हो। ये कॉम्प्लिकेशन चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैंने जो बातें आपको बताई है ये अगर आपसे मैच हुआ है तो ये रीडिंग आपकी है। अब आगे सुनिए गाइस, क्या हो सकता है इनका नेक्स्ट एक्शन, वो देखने से पहले इनकी करंट फीलिंग्स देखूंगी आपको लेकर क्या है इस समय। ठीक है, फाइल नंबर 2 जो देख रहे हैं, उनके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है, ईश्वर हमें डिवाइनली गाइड करे। 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। चलिए, ये तो श्योर है कि आप ये रीडिंग ना न्यू पर्सन के लिए नहीं देख रहे हैं, उस पुराने पर्सन को लेकर ही आप देख रहे हैं कि आखिर वो कनेक्शन था क्या। कहीं ना कहीं आप अभी भी वहीं पर उम्मीद लगाए बैठे हैं, चाहे आपके पास कोई बहुत अच्छा प्रपोजल, शादी का रिश्ता है, आप अभी भी पास्ट पर्सन को लेकर ही सोच रहे हैं, या फिर उस पर्सन को लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं जहां पर बहुत कॉम्प्लिकेशन है। यस, क्योंकि आपने बहुत वेट किया है ना इनका, इसलिए आदत सी हो गई है इनका वेट करना। क्या है करंट फीलिंग्स, टैरो कार्ड्स हमें डिवाइनली गाइड करें। वो मेरे व्यूअर को लेकर क्या सोच रहे हैं। बस एक कार्ड और चाहिए टैरो कार्ड्स, बस एक कार्ड चाहिए। क्या सोचते हैं वो पर्सन मेरे व्यूअर को लेकर। नहीं ले सकती इतने सारे टैरो कार्ड्स, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। थैंक यू। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। ओके, क्या सोचते हैं ये पर्सन आपको लेकर। सबसे पहली बात तो ये पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। इस पर्सन को पूरे तरीके से पता है कि आप बहुत लविंग है, केयरिंग है, आप कहीं ना कहीं इनका इंतज़ार कर रही है, वेट कर रही है, एंड आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, कोई सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट नहीं है। इन्होंने जानबूझ के आपको थर्ड पार्टी में डाला है। अगर थर्ड पार्टी नहीं भी है तो अपने लाइफ में खुद को बहुत खुश दिखा रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली खुश नहीं है, क्योंकि देखिए फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स। अगर ये आपसे ऑलरेडी दूर चले गए हैं तो किस बात के लिए हाथ जोड़कर लेटे हुए हैं यहाँ पर, ऐसा क्यों सोचते हैं आपको लेकर, क्यों 3 सोर्ड्स हैं इनके सर के ऊपर। तो गाइज, ये बेसिकली इनको पछतावा है, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं पता था कि आपके साथ पास्ट में बहुत ऐसी चीज़ें हुई है जिसके वजह से आप बहुत हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, एंड इनके लाइफ में जब आप आए, इन्हें ऐसे लगा कि आप इनके विश कम ट्रू है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रे कर रहे थे कि मुझे एक ऐसी पर्सन मिले जो मेरी दोस्त भी बन पाए। 3 ऑफ कप्स, मेरी इनसे दोस्ती भी रहे, मैं लाइफ को एंजॉय करूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में, इनके फ्रेंड सर्कल में काफ़ी कॉमन फ्रेंड्स हो, लाइफ काफ़ी हैप्पी हैप्पी चल पाए। ठीक है, एंड विथ क्वीन ऑफ कप्स
आपको जानते हैं, मानते हैं कि आप बहुत ही लव गिविंग पर्सन है, बहुत ही कमिटेड है आप इनसे, एंड आप इनको कभी छोड़कर नहीं जाओगे। बहुत इमोशंस है, कहीं ना कहीं आप इनसे एज में बड़े भी हो सकते हो, ऐसी मुझे बार बार एनर्जीज आ रही है। या हो सकता है यहाँ पर एक पर्सन डिवोर्सी हो एंड दूसरा ना हो। सभी से रेजोनेट नहीं होगा ना गाइस, तो जो होता है वो उसको रखिए, बाकी जाने दीजिए। इस समय ये पर्सन पछतावे की एनर्जी में है। 4 ऑफ सोर्ड्स, टोटली नो कांटेक्ट है। उन सारी बातों को याद कर रहे हैं कि आपके बीच में कितने अच्छे मोमेंट्स रहे हैं, लेकिन सिर्फ इनके ईगो के वजह से, क्योंकि देखिए ये लेटे हुए हैं फिर भी पीछे एक तलवार है इनके, यानी ये हमेशा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं अपने बातों से, गुस्सा हो जाते हैं जल्दी से, लॉजिकली सोचते हैं। तो इनको ऐसा लगता है विथ 3 ऑफ कप्स कि काश ये लाइट एनर्जीज रखते आपके साथ। सो विथ क्वीन ऑफ कप्स इनकी एनर्जी ऐसी है इस समय कि आप ही को डिवाइन काउंटर पार्ट देख रहे हैं और इन्हें पता है कि आप इनका वेट कर रहे हैं। विथ नाइट ऑफ सोर्ड्स इनको ये भी पता है कि इनको आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ये आपसे आके झगड़ा करना चाहते हैं कि क्यों तुम मुझे और चेज़ नहीं कर रही हो, क्यों तुम अपने लाइफ में मूव ऑन कर रही हो, क्यों अपने लाइफ में तुम और ऑप्शंस देख रही हो। इनको अपनी इंट्यूशन कनेक्ट हो जाती है आपके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों कनेक्टेड है विद द चैरियट कार्ड ना, इन एंड यांग एनर्जी। पता चल जाता है इन्हें आपके लाइफ में क्या हो रहा है, ना आपको भी पता चल जाता है इनके लाइफ में क्या हो रहा है। बहुत स्ट्रेंथ है आप में, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपको ये देखते हैं। ये अभी आपको लेकर ऐसी फीलिंग्स रखते हैं कि आपसे लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, एंड वो सारे हैप्पी मोमेंट्स दोबारा से क्रिएट करना चाहते हैं। इनकी एक अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है विथ 4 ऑफ सोर्ड्स, यानी ये समझना कि इनके हाथ में अभी सब कुछ नहीं है, एंड फियर ऑफ रिजेक्शन भी मुझे लग रहा है। बड़ी अजीब सी एनर्जी है, यानी खुद आपसे दूर गए, अब जब आप मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, ऐसा एनर्जी है, क्योंकि इन्हें लगता है कि हक सिर्फ इनका है आप पर। बड़ा ही ऑब्सेशन वाला एनर्जी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन इनका क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। नेक्स्ट एक्शन इनका क्या हो सकता है। 3 कार्ड स्पिरिट्स, 3 कार्ड्स, द गार्डन एंड द गेट, स्ट्रेटेजी, 1 more card spirit, 1 more card, angel of strength. Okay, interesting. And women holding a heart. सही है, सही है। तो गाइस क्लियर मैसेजेस है। देखिए, अगर ये पर्सन आपके लाइफ में से चले गए थे क्योंकि इन्हें लगा था ग्रास इज ग्रीन ऑन दी अदर साइड, इनको ऐसे लगा था जहाँ पर ये जा रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा खुश रहेंगे, या जो इनका डिसीजन है आपसे दूर जाने का वो इनको खुशी देगी, तो अभी ये वहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है विद द गार्डन एंड द गेट। अगर थर्ड पार्टी में ये गए थे आपको छोड़कर, सो वहाँ पर ये आउटसाइडर की तरह फील कर रहे हैं, एंड अभी सिंपल लाइफ चाहते हैं, सिंपल ज़िंदगी चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस इन्हें नहीं चाहिए, एंड इनको पता है कि इन्हें क्या करना है, बस एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। एंड इनको क्या करना है, तो इन्हें स्ट्रॉन्ग बनना है, उस सिचुएशन में से बाहर निकलना है, उसकी हिम्मत को ये ढूंढ रहे हैं, एंड साथ ही साथ में एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि वहाँ से कैसे निकला जाए। ठीक है, एंड क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो विथ विमेन होल्डिंग अ हार्ट। आप ही की एनर्जी निकल के आ गई है बॉटम ऑफ द डेक। दिस हार्ट ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, उसके लिए इनको बहुत करेज चाहिए होगा, क्योंकि आई एम श्योर ये थोड़ा सा प्लेयर एनर्जी जैसे रहे होंगे पास्ट में, लेकिन अभी ये आना चाहते हैं खुद आपके पास, उस चीज़ के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। 2+1 नंबर 3,
एंड 3 + 0 नंबर 3, तो 333 आपको दिख रहा होगा या 2323 आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब कि ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं। सेकेंडली, एंजल्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रोवोक कर रही है इस पर्सन की अवेकनिंग के लिए कि सही क्या है गलत क्या है, इस चीज़ को समझो। तो इस पर्सन की एक मेजर अवेकनिंग हो रही है, ये पर्सन स्ट्रैटेजी बना रहे हैं एंड जहाँ पर भी है ये खुश नहीं है, जिस सिचुएशन में खुश नहीं है आपकी तरफ आना चाहते हैं। कैसे आए, कैसे हिम्मत बनाए, इस चीज़ को लेकर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। चाहते क्या है, तो ये हार्ट आपको ऑफर करना चाहते हैं। बड़ा ही सिंपल, क्विक एंड क्लियर मैसेज। अब मैं देखूंगी कि ये कब तक हो पाएगा। मुझे 4 कार्ड्स चाहिए, जस्ट 4 कार्ड्स, कि ये कब तक हो पाएगा। क्वीन ऑफ कप्स अगेन, ओके, 2 बार क्वीन ऑफ कप्स। तो देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं ये पर्सन आपको। द मून, कमिटमेंट इशू। और देखेंगे 2 मोर कार्ड्स। एट ऑफ वैंड्स, 1 मोर कार्ड स्पिरिट, कब तक ये हो पाएगा। एंड 6 ऑफ वैंड्स, वेरी गुड। इस बार अगर ये आएंगे ना पर्सन, तो शादी का ही बोलेंगे। यस, किंग ऑफ सोर्ड्स, सीरियस हो रहे हैं लाइफ को लेकर, इमेच्योर से मैच्योर बन रहे हैं, जस्टिस देखना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं। पार्टी लाइफ, कैजुअल लाइफ इनको और नहीं चाहिए, आपके साथ सीरियस होना चाहते हैं। मैरिज का कार्ड यहाँ पर आ गया है। लेकिन गाइस, यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट जो मुझे यहाँ दिख गया है इस समय, वो ये है कि शायद इनकी मदर आप दोनों के कनेक्शन को लेकर राजी ना हो, या फिर कोई कमिटमेंट फोबिया हो आपके पर्सन को। ऐसे लग रहा हो कैसे वर्कआउट हो पाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कुछ तो डिफरेंसेस है आप दोनों में। सो विद द मून कार्ड, इनके माइंड में जो केओस है, जैसे ही वो क्लियर होता है, क्लीन होता है, एंड इनकी मदर मान जाती है इस कनेक्शन को लेकर, आई फील कि ये आपके पेरेंट्स से बात करेंगे अरेंज मैरिज के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों की फैमिलीज है कनेक्टेड, एक दूसरे को जानती है। यहाँ पर भी मून के कार्ड में मुझे 2 घर दिखाई दे रहा है। सो आई थिंक आपके मदर के साइड से या आपकी मदर को इस कनेक्शन का पता है, एंड आपकी मदर ही शायद आपको गाइड कर रही हो कि आप अरेंज मैरिज के और रिश्ते देखो। तो हो सकता है जैसे इनको पता चले कि अरेंज मैरिज के रिश्ते आपके लिए देखे जा रहे हैं, ये खबर इनको मिले, तब इनको एक क्लैरिटी आए। वो क्लैरिटी जैसे ही इन्हें मिलता है, ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। यस, विद क्वीन ऑफ कप्स, ये कन्फेस करेंगे अपने फीलिंग्स को आपसे कि ये आपके लिए क्या सोचते हैं। आपको डिवाइन काउंटर पार्ट देखते हैं। एंड विद किंग ऑफ सोर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन कास्ट, कल्चर, फैमिली सबको साथ में लेकर चलना पसंद करते हैं। यानी प्लेयर एनर्जी पहले अगर रही है तो अभी एकदम ट्रेडिशनल तरीके से शादी करना चाहते हैं। 6 ऑफ वैंड्स, तो वही है, ये अभी भी उस एनर्जी में है कि मुझे अपने हिसाब से चीज़ें करनी है। तो ये कहीं ना कहीं सही बात नहीं है गाइस, इसीलिए मैं कहूँगी कि आप सामने से मत अप्रोच कीजिए, क्योंकि इनको अप्रोच करने दीजिए। ठीक है, ओके। कुछ मैसेजेस और देखेंगे क्लैरिटी के लिए कि अगर ये आपको कुछ कह पाते इस समय तो क्या कहते। इंटरेस्टिंग। यस, अगर ये पर्सन आपको क्लियरली मन से कुछ कह पाते तो क्या कहते। माई पेट और डॉग रिमाइंड्स मी ऑफ यू। तो इनके पास कोई पेट है या इनका पेट डॉग है, जिसके वजह से आपकी याद आती है, एक फैमिली की फीलिंग आती है आपसे। पता है, चाहे ये जितना ग्रास इज ग्रीन ऑन दी अदर साइड कर ले, आप इनके वाइफ है, मटेरियल है, वाइफ मटेरियल है, वैसा आपको देखते हैं। अभी भी कहीं ना कहीं एक सेल्फिश एनर्जी है, लेकिन गाइज इनकी अवेकनिंग होने दीजिए, क्योंकि इन्हें फैमिली चाहिए, इसीलिए आ रहे हैं।
मुझे ये कहना है आपसे कि इन्हें ये पता होना चाहिए इन्होंने आपको कितनी तकलीफ दी है विथ 3 ऑफ सोर्ड्स। ये क्लैरिटी मिले, सॉरी कहे आपको, फिर ये आए, ऐसे वापस आना चाहिए ना इनको। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा गाइस, लेकिन हाँ अवेकनिंग तो हो रही है इनकी। वॉट डू यू वॉन्ट, आपसे पूछ रहे हैं आपको क्या चाहिए। तो हाँ इनको कहीं ना कहीं से पता चलेगा या पता चला है कि आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं। तो ये आपसे पूछेंगे या पूछ रहे हैं आपको क्या चाहिए। इट्स हर्टिंग मी फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली, वाई डिड यू डू दिस। तो इनको कहीं ना कहीं से पता चला है कि आपने इनको थर्ड पार्टी में डाला है, तो ये आपको पूछ रहे हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वाह भाई, जब आपने किया था तब कुछ नहीं, नो कांटेक्ट में चले गए थे तब कुछ नहीं। कैन वी नॉट रिड्यूस दिस डिस्टेंस, आई एम वेटिंग। ये कहना चाहते हैं कि डिस्टेंस कम करो भाई, इमोशनल डिस्टेंस हो या फिजिकल डिस्टेंस हो, करीब आना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, लेकिन अभी भी खुद कंफ्यूज हो। आई नो वॉट टू डू, आई हैव प्लान समथिंग फॉर अस। यस, मैंने कहा था ना ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि आप तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे इस सिचुएशन में, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में क्लैरिटी लाया जाए। शायद मदर इशू है, मून एंड क्वीन ऑफ कप्स दो दो बार आ रहा है, तो हाँ उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए इन्होंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है। आई नो यू हैड अ बैड पास्ट एंड आई एम सॉरी आई डिड द सेम। गाइस एग्जैक्टली मैंने यही कहा था ना विथ 3 ऑफ सोर्ड्स। इन्हें पता है आपका एक बैड पास्ट रहा है एंड इन्होंने भी आपके साथ वही किया, तो ये आपसे सॉरी कह रहे हैं। माई इमोशंस आर डेड विदाउट यू, तो ये कह रहे हैं इनके इमोशंस काफ़ी डेड है आपके बिना। यू आर माई ट्विन फ्लेम, यस इनकी अवेकनिंग चल रही है, अच्छी बात है, होने दो। ओके तो मैं अब देखूंगी कि अगर आपको एंजल एक मैसेज इस समय देना चाहते कि आपको क्या करना चाहिए, तो वो मैसेज क्या होगा। ठीक है, ओनली वन मैसेज। तो हाँ गाइज, अगर टाइमिंग की बात करूँ ना, तो मुझे यहाँ पर 18 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए जून टू अगस्त का मंथ फॉर कम्युनिकेशन, बातचीत आगे बढ़ने के लिए। एंड शादी मैं इस ईयर जून या नेक्स्ट ईयर जून को लेकर देख पा रही हूँ। कम्युनिकेशन इनका आ जाएगा विद इन 2 मंथ्स। अवेकनिंग तो मोस्टली इनकी चल रही है, तो कुछ लोगों के लिए 8 डेज भी हो सकता है, 8 डेज। लेकिन गाइज आपके लिए मैं सजेशन दूँ, इन्होंने जितना ज़्यादा आपको पेन दिया है ना, अगर ये वापस आते हैं तो बहुत ज़्यादा अपने आप को ओपन अप मत कर देना। इनको वर्क करने दो, स्ट्रैटेजी बनाने दो, जो भी प्रॉब्लम्स है सॉर्ट आउट करने दो। इनकी सारी बातें सुनो आप, लिसन टू इट, बट कुछ इतना रिस्पॉन्ड मत करो इनको। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या गाइडेंस है। दैट वन मैसेज मेरे व्यूअर के लिए क्या देना चाहते हैं आप एंजल्स, एक क्लियर मैसेज मेरे व्यूअर के लिए। उप्स, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ये पाइल 1 में भी आया था, तो हो सकता है आपने पाइल 1 देखा, अब ये भी देख रहे हैं, या हो सकता है एक मेजर अवेकनिंग तो वैसे भी आ रही है डीएम एंड डीएफ्स के लाइफ में, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में ये रीयूनियन का टाइम है। फेब 22 26 तक बहुत सारे लोगों का रीयूनियन, अवेकनिंग, स्पेशली डिवाइन मैस्कुलिन्स का हो रहा है। तो यस, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, यानी पावरफुल बदलाव इस पेनफुल सिचुएशन में आपके ज़रूर होगा, ये आपको कहा जा रहा है। ठीक है, सो गाइस यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अगर इस रीडिंग में कुछ भी मैच होता हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। एंड हाँ, मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं जब ये कह रही थी तो टाइम हो रहा था 1:2:1। तो गाइज़ मैं कहूँगी कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन लाइन है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप कर रहे हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई करूँगी, क्योंकि 1:2:1 ट्विन फ्लेम रीयूनियन एंजल नंबर होता है। ठीक है, इसी के साथ गाइस, क्योंकि ये आया है यू आर माई ट्विन फ्लेम, इसको आप क्लेम कर लीजिए। एंड मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। याद रखिएगा गाइस, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, सो stay positive, stay with strength, take care guys, love you all and bye bye.